स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस क्लास में। तो आज आप लोग सीखेंगे क्लास 10th मैथ का जो विज्ञान का पेपर है, ठीक है। इसको एकदम आसान तरीके से आपको समझाएंगे। इसका जो पेपर कोड है यह है 824 BAP, ठीक है। और इसका जो पूर्णांक है ये आपको दिया है 70 अंक, ठीक है। इस पेपर के लिए जो समय होता है ये होता है 3 घंटे 15 मिनट। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसका पहला प्रश्न। तो सेक्शन ए में आपको दिए गए हैं 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसका पहला प्रश्न आपको दिया है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। इसके 4 विकल्प आपको दिए हैं, तो आपको सही विकल्प को बताना है। तो प्रश्न 1 का जो ऑप्शन डी है या तो समतल अथवा उत्तल, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं इसका अगला प्रश्न। प्रश्न 2 में आपको दिया है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है, ठीक है। तो प्रश्न 2 का जो ऑप्शन बी है समंजन क्षमता, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो सभी को एकदम अच्छे से आपको समझना है। आइए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। प्रश्न 3 में आपको दिया है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम में समायोजित कर देते हैं। यदि समायोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R/R डैश अनुपात का मान क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है R/R डैश का अनुपात क्या होगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है 25, यह है इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न 4 में आपको दिया गया है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट अनुपात 100 वाट है। जब इसे 120 वोल्ट स्रोत से जोड़ते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसमें आपको दिया है 220 वोल्ट, ठीक है। जो वोल्ट का मान है ये 220 से हो गया 10, यानी कि आधा हुआ है। तो आपको जो वाट दिया है इसका भी आधा देखना है। तो 100 का आधा आपको मिलेगा 50। तो इसका जो ऑप्शन सी है ये हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। प्रश्न 5 में आपको दिया गया है, विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा मापने वाली जो युक्ति होती है ये होती है एमीटर। तो इसका जो ऑप्शन सी है ये है एकदम करेक्ट आंसर। तो प्रश्न 6 में आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन डी है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका अगला प्रश्न आपको दिया है 7। जो प्रश्न 7 है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आपको दिया है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है। तो सामान्य दृष्टि के लिए जो स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है ये होती है 25 सेंटीमीटर। तो इसका जो ऑप्शन सी है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे आपको दिया है सेक्शन नंबर 2। तो सेक्शन नंबर 2 में जो प्रश्न आपको मिलेंगे ये होंगे सभी रसायन विज्ञान से। तो इसका जो प्रश्न 8 है, शुद्ध जल का pH मूल्य है, ठीक है। तो आपको इसमें शुद्ध जल का pH मूल्य बताना है। pH मूल्य मतलब pH मान। तो इसका जो ऑप्शन सी है 7, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि शुद्ध जल का जो pH मान होता है ये होता है 7। प्रश्न 9 में आपको दिया गया है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो आपको नीचे एक अभिक्रिया दी हुई है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की है। इसके 4 विकल्प आपको दिए हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है अवक्षेपण अभिक्रिया, ये है इसका करेक्ट आंसर। आगे आपको दिया है प्रश्न 10,
इसमें आपको दिया गया है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन ए है यूरिया, यह इसका करेक्ट आंसर। आगे आपको दिया है प्रश्न 11। इसमें आपको दिया है एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो इसमें आपको एल्केन का सामान्य सूत्र इसको बताना है। इसके भी 4 विकल्प आपको दिए हैं। ठीक है, तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है ये होता है CnH2n+2। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे आपको दिया है प्रश्न 12। इसमें दिया गया है शिनावार का रासायनिक सूत्र है। तो शिनावार का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है HgS। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए है यह है इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न 13 में आपको दिया गया है कार्बन परमाणु की संयोजकता है। ठीक है, इसके 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो इसमें आपको बताना है जो कार्बन परमाणु होता है इसकी संयोजकता कितनी होती है। तो आपको याद रखना है कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है 4। तो इसका जो ऑप्शन बी है 4, ये है इसका करेक्ट आंसर। आगे आपको दिया गया है सेक्शन नंबर 3। तो सेक्शन नंबर 3 में आपको जो प्रश्न मिलेंगे ये सभी होंगे जीव विज्ञान से, और इसके सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो आपको एकदम अच्छे से समझना है। तो प्रश्न 14 में आपको दिया है सूचनाओं के चालन के लिए विशिष्टीकृत ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको बताना है विशिष्टीकृत ऊतक किस में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं जंतु में। तो इसका जो ऑप्शन बी है जंतु में, ये इसका करेक्ट आंसर। आगे आपको दिया है प्रश्न 15। पुष्प के निम्न में से किस भाग में जनन कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है पुष्प के कौन से भाग में जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये पाई जाती हैं पुंकेसर में। तो इसका जो ऑप्शन सी है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे आपको दिया है प्रश्न 16। इसमें आपको दिया है निम्न में से कौन हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। ठीक है, 4 विकल्प आपको दिए हैं। इसमें आपको ए नंबर में दिया है ऑक्सीटोसिन, बी में आपको दिया है मेलाटोनिन, और सी में आपको दिया है थायरॉक्सिन, और डी में आपको दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन सी है थायरॉक्सिन, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे आपको दिया है प्रश्न 17। इसमें दिया है शुक्राणु का निर्माण होता है। 4 विकल्प आपको दिए हैं। इसमें आपको बताना है कि शुक्राणु का निर्माण किस में होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है कृषण में, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे आपको दिया है प्रश्न 18। महिलाएं एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती हैं। इसके भी आपको 4 विकल्प दिए हैं। आपको बताना है कि महिलाएं जो होती हैं ये एक्स गुणसूत्र किस प्रकार से प्राप्त करती हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा ए। तो इसका जो ऑप्शन सी है इसका मतलब अपनी माता से और अपने पिता से। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सी है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे आपको दिया है प्रश्न 19। निम्न में से कौन एक उत्पादक हैं। ठीक है, 4 विकल्प आपको दिए हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है हरे पौधे, यह है इसका करेक्ट आंसर। आगे आपको दिया है प्रश्न 20। वृद्धि का संदमन करने वाला पादप हार्मोन है। ठीक है, 4 विकल्प आपको इसमें दिए हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास में आपने सीखा क्लास 10 विज्ञान के जो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न थे, इसको एकदम आसान तरीके से समझा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कुछ और प्रश्नों के साथ।